find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. मतलब ये है कि अगर आपने सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी आपको रूट्स फाइंड करने हैं, अदरवाइज आपने लिख देना है कि नो रियल रूट विल एग्जिस्ट. ठीक है, तो ऐसा. तो हम लोग, अच्छा इसमें से मैं कोई एक कर रहा हूँ, कौन सा करूँ बताओ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड वाला. सेकंड वाला, चलो ठीक है, सेकंड वाले के लिए ज़्यादा. अभी ना आप थर्ड वाला बोल रहे, थर्ड वाला तो इजी सा लग रहा है. अच्छा ठीक है, सेकंड वाला भी ना, ठीक है फिर. सो इस थर्ड वाले में सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारा फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का. फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac. तो यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4. ठीक है, फटाफट हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. सो d इज इक्वल्स टू b² मतलब हो गया -4√3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 4. फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. अच्छा, -4 इंटू -4 कितना हो जाता है, 16. तो ये 16 हो जाएगा. √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है. तो 16 इंटू 3 -4 4 जा 16, 16 इंटू 3. तो फिर से ये 16 इंटू 3 आ रहा है. तो आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, मतलब 48 - 48 हो जाएगा. 48 - 48 आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तब क्या होता है, देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स. इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बस एक ही रूट फाइंड होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे रियल वर्ड आ ही रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे अब. ठीक है फिर, तो रूट्स फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a. सो x इज इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे भी दोबारा क्या है, b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने फाइंड की, b² माइनस 4ac जो कि 0 आ रही है. तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 3 है. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे बढ़े फिर. सो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3. 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, और इस √3 से, या फिर आप इसको ऐसे करके लिख दो, x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3. ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर को हमको रैशनल नंबर में लिखना पड़ता है. ठीक है, तो अगर ये जो √3 से अगर आपने √3 को नीचे कैंसिल किया, क्योंकि 3 का मतलब क्या हुआ, √3 इंटू √3, तो एक √3 आप कैंसिल कर सकते थे. बट उसके बाद होगा क्या कि डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा जो कि इरेशनल नंबर है. तो हम लोग कभी भी जब आंसर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में हम लोग रैशनल नंबर लिखेंगे. ठीक है, तो क्योंकि अभी रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया अभी, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और ऐसी सारी फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं और आप लोग सब्सक्राइब करके उनको यूज़ कर सकते हो. थैंक यू सो मच.